अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। नईम की ज़ुबानी में आज हम गोरकन का बेटा का पहला हिस्सा सुनेंगे। रात के 2 बज रहे थे और ये तीसरी कब्र थी जो वो खोदने की कोशिश कर रहा था। सुबह 10 बजे तदफीन होनी थी तो उसने सोचा फजर के बाद थोड़ी देर सो जाएगा। अगर अभी से कब्र तैयार कर दे ताकि सीमेंट वगैरह सूख जाए। मगर पहली कब्र में एक बहुत बड़ा पत्थर निकल आया। दूसरी कब्र खोदी तो वहाँ गंदा पानी था, हालांकि उसके पास कोई गटर लाइन नहीं जा रही। और ये तीसरी कब्र खोदते हुए उसके पैर जलने लगे। ज़मीन बहुत गर्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी तंदूर पर खड़ा हुआ है। मगर अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कोई चौथी जगह ढूंढे, लिहाजा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के वो बाहर निकल आया और अपने 20 साला बेटे को आवाज़ दे के अपने पैरों पे पानी डलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे छाले निकल आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गोरकन ने आसमान की तरफ देखा। क्या हुआ बाबा, क्या देख रहे हो? बेटा बस क्या बताऊं, जो मैं देखता हूँ अल्लाह न करे तू भी देखे। अब मुझसे वैसे भी काम नहीं होता और आज तो बहुत थक गया। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर लगता है कोई बहुत ही गुनहगार आने वाला है। जब भी तो ये कब्र अभी से गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। अरे बाबा, तुम ऐसे वहम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गुलहान ने उस वक़्त अपने बेटे की बात की तरदीद नहीं की, मगर उसकी एक उम्र गुज़री। कब्रिस्तान में उसे तो कब्र खोदते हुए ही अंदाज़ा हो जाता था कि आने वाला क्या लेके आ रहा है। हो सकता है उसके वहमात हों या उसके अपने अंदाज़े, मगर अब कब्रिस्तान में उम्र गुज़ारने वालों को बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है। मगर लोग कहते हैं कि गोरकन नफसियाती होते हैं। उसका बेटा भी अभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर फ़ारग हुआ है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मगर ज़बरदस्ती उसे मैट्रिक करवाया। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे की ज़िंदगी भी इसी कब्रिस्तान में भटकते हुए गुज़रे। इस साल 10 साल हुए बीवी को फोत हुए, वो भी यहीं उसकी कुटिया के पीछे दफन है। खुद उसने अपना भी बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए चाहता है कि मरने से पहले उसके बेटे को कहीं कोई छोटी मोटी मुलाजमत ही मिल जाए। वो सोने के लिए कुटिया में आके लेटा ही था कि पीछे से रशीदा के रोने की आवाज़ आने लगी। ले, फिर शुरू हो गई, अब नहीं सोने देगी मुझे। रशीदा, तूने अपनी ज़िंदगी में भी मुझे चैन नहीं लेने दिया और अब मर के भी तू चुप नहीं होती। अभी सोने दे, बहुत काम है सुबह। गुलहान, उसके दादा, फिर बाप और अब वो खुद इस कब्रिस्तान में गोरकन थे। कितने आए और मिट्टी में दफन हो गए। इसके दादा, बाप और इसकी बीवी भी सब इसी कब्रिस्तान में मदफून है। मगर अब वो थक गया है। इसे अब इस काम से घबराहट होने लगी है, इसलिए सलीम के पीछे पड़ा हुआ है कि वो कुछ पढ़ ले। मगर सलीम पता नहीं किन चक्रों में रहता है। सुबह होते ही सलीम मैयत के आने की तैयारियों में लग गया और उसने अपने बाप से ये ज़रूर पूछा कि किसकी मैयत है, औरत की या आदमी की। गुलहान सर झटक के बोला, मैं नहीं पूछता, पूछ के क्या करना है मैंने। हर तदफीन के बाद सलीम कब्र के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, अपने बाप को घर भेज देता है और कहता है रात को मैं देख लिया करूँगा। कभी उसके दोस्त भी आते हैं, पता नहीं रात भर कब्रिस्तान में क्यों फिरते रहते हैं ये लोग। गुलहान सीधा साधा आदमी है और अब तो बूढ़ा भी हो गया है। बस उसने अपनी बीवी के बराबर में अपने लिए जगह बना ली है और उसे अच्छी तरह पता है कि जिस दिन वहाँ जाकर लेटेगा न उस दिन से रशीदा की रात का रोना बंद हो जाएगा। मोहब्बत भी तो बहुत करती थी इससे, अब इसके बगैर दिल भी नहीं लगता होगा ना, इसलिए रोती है रातों को। मगर कुछ दिनों से उसके रोने में शिद्दत आ गई है और वो गुलहान को आवाज़ें भी लगाती है और कभी लगता है सलीम को डांट रही है। आ जाऊँगा नेक बख्त, आ जाऊँगा, जल्दी आऊँगा, तो परेशान ना हो। लोग ठीक ही कहते हैं, गोरकन वाकई ही में नफसियाती हो जाते हैं।
اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازہ مٹی ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کریں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں، مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کر انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے، نہ معلوم کن چکروں میں رہتا ہے۔ اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے کم نہیں ہوتے، اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ کہنے کو یہ شہر خاموشاں ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے جا کے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہلے پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک لڑکی کی دل دوز چیخ کی آواز آئی۔ یہ کہانی جاری ہے۔